नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्सीलेंस क्लासेस में। वीडियो आरंभ करने से पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको मैथमेटिक्स की क्लास देंगे और मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी जादुई ट्रिक जो आपकी कैलकुलेशन को आसान बना देंगे। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपको समय को कंट्रोल करना होता है और समय को बांधना, समय को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स आनी चाहिए। तो उन ट्रिक्स से हमारा क्या होगा, ट्रिक्स से आपकी जो एग्ज़ाम की कैलकुलेशन है उसमें आप समय बचा पाएंगे, कैलकुलेशन को हम आसान कर पाएंगे। डिवाइड की, मल्टीप्लिकेशन की, स्क्वायर की, इन सब की कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो इन ट्रिक्स को आज आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, पहली जो ट्रिक है मेरी, पहला जो टाइप है, जब संख्या का आरंभ दो अंकों की संख्या है और संख्या का आरंभ एक समान अंक से हो रहा है और अंतिम अंकों का योग कितना है, 10 है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, टाइप 1 में मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि संख्या कैसी होनी चाहिए, दो अंकों की संख्या। इस दो अंकों की संख्या में प्रारंभिक जो अंक हैं यानी कि फर्स्ट के जो नंबर है वो नंबर कैसे होंगे, सेम। और अंतिम दो अंकों का योग क्या होगा, 10। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके लिए एक संख्या लेता हूं। एग्जाम्पल है 32 मल्टीप्लाई बाई 38। प्रारंभ के दोनों अंक समान है, अंत के दोनों अंकों का योग कितना है, 10 है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें 38 का गुणा 32 से करना ही नहीं है, हमें करना है 8 का गुणा 2 से, यानी कि 2 इंटू 8 मिला कितना, 16 मिला। तो 16 मिला तो हम इसके आंसर में पहले क्या लिख देंगे, पीछे से 16, यानी कि हम इसको क्या चलते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं। अब राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो हमने क्या लिखा, पहले पीछे के दोनों अंक लिए, दोनों अंकों का आपस में गुणा किया, 8 दूनी 16 और 16 का 16 नोट डाउन कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें करना यह है कि जो आरंभिक अंक है हमने उसमें से एक अंक को लिया और एक अंक में हमने एक जोड़ा, यानी कि 3 + 1 किया और गुणा कर दिया। तो ये क्या कंडीशन बनी, 3 इंटू 4 की कंडीशन बनी और इसके बराबर कितना मिला, 12 मिला। तो आपको इसका आंसर क्या मिल गया, 12 16, यही इसका आंसर। यानी कि क्या हुआ, कितना आसान हो गया। अब मैंने आपको समझाने के लिए टाइम लिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये कि 8 दूनी 16, 4 तिया 12, आंसर खत्म, बात हो गई खत्म। और वैसे क्या करोगे, 32 इंटू 8 करोगे या 38 इंटू 2 करोगे, यही तो करोगे आप। तो एग्जाम में टाइम कितना बचा, 8 दूनी 16 करना और 4 दिए 12 करना, काम खत्म। तो 8 दूनी 16 और 4 दिए 12 करना ज्यादा आसान है, जबकि 38 इंटू 2 करना थोड़ा मुश्किल, अकॉर्डिंग टू 8 इंटू 16 के। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल के तौर पे और आपको संख्या देता हूं, जैसे कि और मैंने संख्या ली, दो अंकों की संख्या की बात कर रहा हूं, पहला अंक सेम होना चाहिए और अंत के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 10। 7 और 3 10, पहला अंक सेम है, मुझे क्या करना है, 7 तिया 21, 5 चौक, बात खत्म। समझ में आया। यानी कि मैंने इसमें किया क्या, मैंने इसमें किया ये कि अगर मैं इसको ट्रिक वेज में लिखूं तो ट्रिक वेज में हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट में हमने क्या किया, लास्ट 2 नंबर का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड पेज में क्या किया, सेकंड में हमने क्या किया कि फर्स्ट के जो नंबर है, फर्स्ट नंबर प्लस 1 इंटू फर्स्ट नंबर, यही तो किया, हम यही तो कर रहे हैं भाई। लास्ट के 2 नंबरों का मल्टीप्लाई किया, राइट टू लेफ्ट हमें लिखना है, हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखना है। जितनी भी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको कैलकुलेशन की, हमेशा राइट टू लेफ्ट जाएगी, ठीक है। राइट टू लेफ्ट हमें लिखना है।
तो हमने क्या किया, 8 दूनी 16, एक नंबर में जोड़ा, 4 तिया 12 किया, काम खत्म। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे संख्या लूँ, जैसे 39 इंटू 31 करना। अब 39 इंटू 31 करना है तो अब यहाँ बात फंस जाती है। बात कैसे फंस जाती है कि भैया 9 इंटू 1 कितना होगा, 9 इंटू 1। आप कहोगे सर 9, बिल्कुल बात सही है, 9 होगा। लेकिन संख्या कैसे लिखी जाएगी कि भाई ये दो अंक की संख्या है ना, तो हमें संख्या कैसे लिखनी है, 2 अंक में, तो यानी कि 0 9 0 9 लिखा, आगे वाले में 1 जोड़ा, 4 तिया 12 किया, काम खत्म। यही आपका आंसर। बात समझ में आई। अब मैं और एग्जांपल के तौर पे एक संख्या और लूं, जैसे कि मैंने संख्या ली 46 इंटू 44। 46 इंटू 44 करना है हमें। करना क्या है, 6 चौक 24 और 5 चौक 20, बात खत्म। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन करें। अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। संख्या वही 2 अंकी है, टाइप 2। अब संख्या 2 अंकी है, अब आपके पास क्या है, अब आपके अंतिम 2 अंक समान है और पहले के दोनों अंकों का योग क्या है, 10 है। यानी कि अब क्या है, लास्ट नंबर जो है वो कैसे है, सेम है, और फर्स्ट नंबर जो है उनका टोटल क्या है, फर्स्ट नंबर टोटल कितना है, 10। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको संख्या लेता हूं, एक संख्या है जैसे 24 मल्टीप्लाई बाई 84। लास्ट 2 नंबर सेम, फर्स्ट 2 नंबर एडिशन 10। अब इसको हमें कैसे करना है भाई, अब इसको हमें करना है ऐसे कि पहले क्या करेंगे, करने का तरीका भाई 4 इंटू 4 मिला साहब 16, 16 को लिख दिया 16। अब क्या करना है, अब यहां पर जो हम पिछली ट्रिक में क्या कर रहे थे, एक जोड़ का गुणा कर रहे थे, हमें वो नहीं करना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 2 नंबर का 16 आया। अब क्या करना है, जो सेम नंबर है वो इसमें ऐड कर दीजिए, प्लस क्या करना है, सेम नंबर करना है। तो 8 दूनी 16 प्लस 4 मिला कितना, 20, लिख दीजिए, हो गया आंसर। यही इसका आंसर है। आपको भी लग रहा होगा सर हम ऐसे ही गुणा कर लेंगे, इनको क्यों सीख रहे हैं। एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो एग्जाम में पहली बात तो आपको कोई क्वेश्चन मिलते हैं ना, आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखें। प्रैक्टिस सेट में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे ही मिलेंगे कि 2 अंकों का योग पीछे का सेम है। जब आपसे सिंप्लीफिकेशन बैंकिंग में आती है, बहुत सारे एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी पूछ रहा है, ठीक है, एनटीपीसी के क्वेश्चन कुछ मेरे पास है, उनको भी आपको सॉर्ट आउट कराऊंगा। तो वो क्वेश्चन आपसे पूछता ही इसी तरीके से, जैसे बैंकिंग के एग्जाम में आपको मिलती है 45 मिनट। अब आपको 45 मिनट मिल रही हैं, इन 45 मिनट में आपको कितने करने, 80 क्वेश्चन करने। अब 80 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में करने हैं, और इन 80 क्वेश्चन को 45 मिनट में आप करोगे। तो भैया 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास ऐसी जादुई ट्रिक आनी चाहिए। अगर ये आपको आती है तो आप कर पाओगे। और मेरिट जाती है 80 क्वेश्चन में 75 और 76 क्वेश्चन, 75 76, इस तरह की मेरिट जाती है। तो आपको ये चीजें आएंगी तभी तो आप सिंप्लीफिकेशन में टाइम बचा पाओगे, क्योंकि जो बच्चा सिलेक्शन ले रहा है उसको ये आता है। जैसे कि मैं और एग्जांपल के तौर पे लूं, कुछ संख्या है, जैसे कि मैंने एक और संख्या ली, जैसे कि 74 मल्टीप्लाई बाई 34। पीछे के नंबर सेम, आगे के नंबरों का योग 10। तो 4 चौक 4 इंटू 4 16, 7 इंटू 3 21 प्लस 4 25, बात हो गई खत्म, आंसर आ गया 25 16। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, क्वेश्चन दिखा आंसर आया। जैसे और एक संख्या लेते हैं हम आपके लिए, 86 मल्टीप्लाई बाई 26, करना क्या है 36, 8 दूनी 16 और 6 22, बात खत्म। अब 86 का 26 से गुणा कर रहा हूं तो भैया थोड़ा टाइम लगेगा या इतना भी ना लग रहा।
बात समझ में आई? तो ये थी हमारी दूसरा टाइप, नोट डाउन कर लीजिए। इसमें हमने क्या किया, पहले हमने पीछे के नंबरों का गुणा किया, गुणा करने के बाद उस डिजिट को लिखा, फिर आगे के नंबरों को गुणा किया और पीछे जो सेम नंबर जो दिया है उस सेम नंबर को ऐड कर दिए। कर लें इसको भी आप नोट डाउन। अब मैं कुछ और ट्रिक बता रहा हूं। जैसे कि मुझे गुणा करना है 12 इंटू 13, आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 डिजिट का नंबर है, 12 इंटू 13 है। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसका बेस कितना है? 10 वाला बेस ही तो है, ये बेस 10 वाला है ना, 10 के ऊपर ही तो संख्या चढ़ी हुई है 2 और 3। तो कितना चढ़ा है? 2 चढ़ा है यहां पर और 3 चढ़ा है यहां पर। 10 का बेस है 3 दूनी 6, तो 6 का लिख दो 6 का क्या लिखा? 6। इन दोनों को गुणा किया। अब या तो इसमें इसको जोड़ दो या इसमें इसको, यानी कि या तो क्रॉस में इसको जोड़ दो या क्रॉस में इसको जोड़ दो। तो आंसर कितना आया? 156, यही इसका आंसर है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 17 गुणा 18, अब 17 गुणा 18 कितना ज्यादा? 7 ज्यादा, कितना ज्यादा? 8 ज्यादा, कितना आया? 56। कैरी हो गया 5, कैरी कितना हो गया? 5 कैरी हो गया भैया। या तो 18 में 7 जोड़ दो या 17 में 8 जोड़ दो, बात तो एक ही आएगी। क्या लगाएगी? जब एक ही बात आएगी 25 की, 25 5 होते 30, लिख दो 30। कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लो खूब आराम से, जितनी देर लगे आपको चेक करने में, आंसर तो इतना ही आना है। बात समझ में आई? अब मैं कह रहा हूं कि भैया कि एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 15 इंटू 14, कितना ज्यादा? 5 ज्यादा, कितना ज्यादा? 4 ज्यादा, 5 चौक 20, 2 हो गया कैरी, 2 हो गया कैरी, 15 4 19, 14 5 19, दोनों कंडीशन में 19 हो रहा है, 19 और 2 21, आंसर आ गया 210। बात समझ में आई? अब ये तो बात आ गई भाई 10 के नंबर। अब ये डिजिट चली जाए 20 में, अब ये डिजिट कितनी चली जाए? 20 में चली जाए। जैसे कि ये डिजिट हो जाए भैया 20 इंटू 21, कितनी हो जाए? 20 इंटू 21। दिक्कत है वीडियो को पॉज करें, पीछे जाए, पीछे आके दोबारा से देख ले। फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में डालें, मैं आपको फिर से बताऊंगा। 20 इंटू 21 करना है, 20 इंटू 21 करना है। कितना है भैया यहाँ पे? 0। कितना है यहाँ पे? 1 है। अब 1 और 0 का गुणा कितना होता है? 0 ही तो होता है, लिख दो। शर्माने की क्या बात है? जो होता है वही लिखूंगा। अब 0 लिख दिया, 20 में 1 जोड़ा तो 21 और 21 में 0 जोड़ा तो 21। अब मुद्दा ये, क्योंकि ये कितने का है? 10 गुणा, मैंने 10 का कैरी बताया ना, तो 10 में 2 का गुणा करने पे तो 20 आता है। बोलो आके ना। अब 10 में 2 का गुणा करने पर 20 आता है, तो इसमें क्यों नहीं करेंगे? तो 21 आया, 21 में 2 का गुणा कर दो, आ गया 42, हो गया 420, यही तो आंसर है। अब मैं यहां पे जैसे संख्या लूं आपसे 22 इंटू 23, 22 इंटू 23 ले रहा हूं। कितना ज्यादा? 2, कितना ज्यादा? 3, दोनों का किया गुणा, कितना मिला? 6 मिल गया भैया, लिख दो 6 बिना शर्माए। 22 में 3 जोड़ो 25, 23 में 2 जोड़ो 25, दोनों कंडीशन 25। कितने का है? 2 का है ना, तो कर दो 2 से गुणा, 25 दूनी 50, यही तो आंसर है इसका। बात समझ में आई? नोट डाउन करो और आगे बढ़ते, और आगे क्या यही बढ़ लेते। अब बात करता हूं 33 इंटू 34 की, यानी कि अब 3 का कैरी हो गया। अब कितना हो गया? 10 इंटू 3 हो गया भैया। अब 10 इंटू 3 ही तो हो गया 33। ये 10 इंटू 3 का मतलब ही तो 30 होता है। 30 से कितना ज्यादा? 3, 30 से कितना ज्यादा? 4, दोनों का कर दो उठा के गुणा, आ गया 12, 12 का पावर आ गया 1। कितना आ गया? 1 कैरी होके आ गया, 1 कैरी होके आ गया, चुपचाप से ऊपर रख दो। अब 1 कैरी होके आ गया, 33 में 4 जोड़ दो या 34 में 3 जोड़ दो, दोनों कंडीशन में मिलेगा 37। 37 का गुणा करो 3 बारी, मिलेगा 111। मिलेगा 111, 111 मिला आपको, तो 111 में जोड़ दो 1, हो गया 112, यही तो आंसर है।
अब चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 50 का हो, कोई भी हो, सब हो जाएंगे। यानी कि एक तरीका तो भी बताया मैंने आपको सेम के लिए, या कोई सेम फेम का झंझट नहीं है, नंबर होना चाहिए। ये तो हो गया 2 डिजिट का मतलब। अभी आगे बढ़ते फिर 3 डिजिट की बात कर लेते। एग्जाम जो पूछता है वो आना चाहिए ना, हमें आना ही, हमें पढ़ना क्या है यार, हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम पूछ रहा है। अब आर्यभट्ट की तरह जीरो की खोज तो ना करनी दोबारा से, वो तो नहीं करना। हमें पढ़ना वो है जो एग्जाम पूछ रहा है। अब एग्जाम आपसे जो पूछ रहा है आप उसे करें। अब आप उसे करेंगे तो उसके लिए आपको टाइम बचाना पड़ेगा। अब टाइम कैसे बचेगा? टाइम तो ऐसे बचेगा, जो हमारे राजा महाराजा पहले जो हमारे घर तक हुआ करते थे ना वैदिक मैथ को, उसमें उन्होंने बहुत दिन पहले बता दिया था। लेकिन हमने पढ़ाई को, एजुकेशन, मैकाले साहब आपके देश में एजुकेशन को लेके आए, उन्होंने एजुकेशन को सिखाने का काम खत्म ही कर दिया। उन्होंने तो ये कहा मैथ को रट लो, साइंस को रट लो, सब रट लो, कुछ मत सीखो। वरना ये तो हमें भैया बहुत दिन पहले से आता था। बात समझे? आगे की बात करते, इसको इरेज करते। अब मैं भूल गया हूं टैप कौन सा है, मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट टैप, बाकी काउंट आप कर लेना, भूल जाता हूं। अब ये टाइप कौन सा भैया? नेक्स्ट टाइप है। अब मैं कह रहा हूं कि संख्या 100 के नजदीक पहुंच गई है। अब 100 संख्या कितने नजदीक पहुंच गई है? 100 के नजदीक पहुंच गई है। 98 इंटू 97 हो गई है। कर तो आप इसे ऐसे भी सकते हो जैसे मैंने बताया, कितना ज्यादा 8, कितना ज्यादा 7, लेकिन जब आएगा ना कि 98 में हमने जोड़ा, फिर 7 से गुणा, 9 से गुणा किया, फिर से वही झंझट पैदा हो गई। उस झंझट को थोड़ी ना पैदा करना है, समस्या पैदा नहीं करनी, कम करनी है। 100 से कितना कम? 2। 100 से कितना कम? 3। अब मैंने बेस मान लिया 100। अब 100 बेस मान लिया, संख्या लिखी जाएगी 2 डिजिट में। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 का मतलब हो गया 06। अभी तक हम 10 को बेस मान रहे थे तो 1 डिजिट लिख रहे थे, अब 100 को माना 2 डिजिट लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? 06 लिख लिया। या तो 98 में से 3 घटा दो या 97 में से 2 घटा दो, बात एक ही है। या तो हमें करना मामला क्रॉस में ही है, या तो इसमें से या इसमें से। बचेगा आपके पास 95 ही, यही तो आंसर है। अब मैं आपसे कहूं कि भैया 93 इंटू 94 करके बताओ। अब आप 93 इंटू 94 करोगे तो भैया पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्या जरूरत है इतना करने की? इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। कितना? 7, कितना 6, 7 6 42। 93 में से 6 या 94 में से 7 घटा दो, बात एक ही पड़ेगी, 87। खत्म बात, हो गया खत्म, इतनी सी बात है। बड़ा 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 सा लगता होगा कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे। अब मैं कहूं साहब 100 से ऊपर की संख्या है। अब मामला चला गया 100 से ऊपर, मैं कह रहा हूं 100 से ऊपर चला गया, 103 और 105 हो गया साहब। सर अब कैसे करेंगे? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सर है अभी 3, यहां लिखो 5, इनका कर दो गुणा, लिख दो 15। भाई 100 से ऊपर तो जोड़ दो, नीचे तक घटा रहे तो ऊपर है जोड़ दो, तो जोड़ दो। 3 में 5 जोड़ा 8, या 105 में 3 जोड़ा तो 8, मिला 108, हो गया आंसर, खत्म बात, हो गया खत्म। अब सब ये तो हो गए सब सेम सेम। अब मैं कहूं कि एक प्लस में चला जाए एक माइनस में चला जाए, जैसे कि क्वेश्चन हो जाए कि सर क्वेश्चन हो जाए 107 गुणा 94। अब कैसे करेंगे सर? तो समस्या हो गई सर, यहाँ पे एक प्लस का आ गया है और सर यहाँ पे एक आ गया माइनस का, ये तो सर माइनस प्लस हो गया। अब जब माइनस प्लस के सर माइनस के 42 बच रहे, तो बचने दो ना यार, माइनस के बच रहे ना, माइनस के 42 बच रहे। मैंने क्या कहा? 100 को माना बेस, 100 को बेस माना, माइनस का बचा, घटा दो उठा के। 100 में से 42 गए तो कितने बचे? 100 में से 42 गए तो लिख दो उतने बचे जितने 58। अब 58 बचे, 100 को बेस माना तो एक आया कहां से? आगे वाले पैसे तो आया होगा। अब आगे वाले पे से आया तो 107 माइनस 6 करो, कितना मिला? 101। अब एक इससे हम उधार ले चुके, अब एक उधार ले चुके तो भैया इसको वापस कर दो, वापस किया तो कितना मिला? 100, बात खत्म। एक तो आगे चला गया ना उधार में, बात खत्म हो गई। इतना आसान है, कुछ नहीं करना।
कैसे भी कुछ नहीं करना। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे कि 91 इंटू 105 करना है। आपको क्या करना है साहब, 91 गुणा 105। साहब 100 से 9 कम है तो माइनस लगा दो ना यार, ये 5 ज्यादा प्लस हो गया। 9 पंजे 45, 100 में से 45 गए तो बचे 55, लिख दो 55। अब 91 में 5 जोड़ दो या 105 में से 9 घटा दो। मैं तो कहूंगा 91 में 5 जोड़ दो तो ज्यादा आसान रहेगा। 91 5 जोड़े मिले 96, 1 घटा दो उसमें से कितने मिले, बात खत्म। बात समझ में आई? ये थी भाई 100 के नजदीक की संख्या, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के कुछ तरीके। अब मैं और बताता हूं, अभी और जो क्वेश्चन आते हैं नोट डाउन करें आप इसे। राधे। मजा आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता जरूर दें। अभी एक वीडियो में तो कस्टमाइज कर नहीं पाऊंगा, बहुत सारी ट्रिक है, इसके लिए 2-3 वीडियो मुझे बनानी पड़ेंगी आपके लिए। अब 2-3 वीडियो बनानी पड़ेंगी तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। अब आपको वीडियो देखनी पड़ेगी तभी मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा, और आपको मजा आ रहा होगा तो आप वीडियो देखेंगे जरूर। अब मैं कह रहा हूं साहब 11 से गुणा करना किसी संख्या में, तो पहली बात तो हम कह रहे हैं 11 से 11 में ही गुणा करना है। आपको सर 121 आता है, करने की जरूरत क्या है? बात सही है, करने की जरूरत क्या है। अब मैं कह रहा हूं सर जो कह रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब कितना आता है? तो अब तो सर करना पड़ेगा। करना क्यों पड़ेगा भाई? कितना है? 5 है ना, राइट टू लेफ्ट का आता 1 2 3 4 5। अब वापस लौट जाओ यार, 4 3 2 1, बात खत्म। इतनी सी तो बात है। अब मैं कह रहा हूं कि साहब किसी संख्या में 11 से गुणा हो रहा है, नियम यही लागू करूंगा। नियम कौन सा? यही वाला। अब संख्या है 32 और गुणा कर रहा हूं 11 से। संख्या है 32 और गुणा कर रहा हूं 11 से। देखो भैया पहले 1, तो पहले क्या करना है, ये वाला नंबर लिख दिया ना 1 वाला, तो लिख दो 2 को। अब क्या हो रहा है 2, तो 2 को जोड़ दो, 3 और 2 5। अब क्या लिख रहा है फिर से 1, तो फिर से लिख दो 1, 1 का मतलब 3, बात खत्म। इसका दूसरा तरीका और है, यानी कि इसका सेकंड, इसका एक और ट्रिक लिख देता हूं भैया, ट्रिक टाइप कुछ भी कह लो यार, सब कहने की बात है। अब दूसरा तरीका क्या है, 32 है ना, 2 डिजिट है तो एक 0 लगा दो 32 के आगे। तो सर लगा दी, 1 लगा दो पीछे, लगा दी सर, लगा दी। अब सब लगा दी तो आप एक काम करो, 2 अब ये 2 है ना, 2 ये वाला 2, इसको देखना कितने हैं, ये 2 है, तो 2 के जोड़े बनाओ। सब ये 2 बन गया, 1 ये बन गया सर, 1 ये बन गया। तो पहले पीछे से काम करना है, तो 2 + 0 कितना? बोलो सर 2। तो 3 + 2 कितना? बोलो सर 5। 0 + 3 कितना? बोले 3, बात खत्म। यही तो आंसर है, यही तो है आंसर। अब मैं कहूं कि सर, अब मैं कहूं आपसे बेटा अब आपको गुणा करना है 625 में 111 का। मैं क्या कह रहा हूं, 625 मल्टीप्लाई बाई 1 1 1, 1 गुणा 5 फिर 1 गुणा 2। काहे को भैया इतना टाइम कहां से लाओगे, है थोड़ी ना। हमें क्या करना है, अब देखो भाई 3 3 वाला है, 3 3 वाला है तो 3 3 वाला है तो क्या फर्क पड़ रहा है, लिखना तो ऐसे ही है। तो पहले 1 यानी कि 1 का मतलब 5, अब 2, 5 और 2 7, अब कितने 3, 5 और 2 7 और 6 13, 3 पावर हो गया 1 कैरी। अब फिर 2 तो 6 और 2 8 और 1 9, फिर 1 यानी कि 6, बात खत्म। इतनी सी तो बात है। इसका दूसरा तरीका यानी कि इस वाले मेथड से, इस वाले मेथड से कैसे होगा, 625 है ना, कितने हैं 3 है सर, 3 है तो 3 है तो 2 0 लगा दो आगे, 2 लगा दो पीछे, क्या फर्क पड़ता है, लगाना ही तो है, लगा दो साहब। अब 3 है तो 3 3 के जोड़े बना लो, 3 3 के बनाए तो 5 0 0 तो कितना मिला 5। अब दूसरा जोड़ा मिला कितना, कौन सा, अब यहां से 1 आगे बढ़ूंगा ना तो 2 5 0, तो अब 5 और 2 7। अब 1 और आगे बढ़ जाओ तो 1 और आगे बढ़ा तो कितना मिला 6 और 2 5 और 6, 5 और 2 7 और 6 13 की 3 पावर लगी 1। अब 1 और आगे बढ़ जाओ 6 और 2 8 और 1 9। अब 1 और आगे बढ़ जाओ, 1 और आगे बढ़ गए तो मिल गया 6, बात खत्म। यही तो आया, सेम टू सेम।
चाहे संख्या हो कितनी भी बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूँ आपके लिए 2 3 1 3 गुणा 1 2 3 4। सर ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी, इसको कैसे करेंगे? तो कोई समस्या नहीं होगी बेटा, कैसी भी समस्या नहीं होगी। कितनी है? 1 2 3 4 है ना, देख 1 2 3 4 3 2 1, तो क्या करना है? 1 यानी कि 3, देख फिर 2 3 और 1 4, देख फिर 3 3 और 1 4 और 3 7, अब कितना है? 4 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9, अब फिर कितना है? 3, तो 3 और 2 5 और 1 6, अब कितना है? 2, तो 3 और 2 5, अब कितना है? 1, तो लिख दे 2। यही तो आंसर है, यही तो है आंसर। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया 11 से गुणा। कल मैं आपको बताऊंगा कि 12 से 33 से 13 से 14 से 15 से 16 से कैसे इन संख्याओं से, यानी कि अगली वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि कैसे अन्य संख्याओं से हम गुणा आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। मैं पूरा मैथमेटिक्स लेखपाल को नजर रखते हुए, आपके यूपी टेट सी टेट को नजर रखते हुए, आपकी ज्यादातर एग्जामों को नजर रखते हुए पूरा मैथमेटिक्स आपको वीडियो के माध्यम से, लेक्चरों के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो बस आप संयम बनाए रखें और मेरे साथ जुड़े रहें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शेयर करते रहें जिससे कि और भी लोग वीडियो को देख पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा लोगों को पढ़ाने में मज़ा आता है। आपने भी देखा हो ऑफलाइन बैच में जब बच्चे ज़्यादा होते तो पढ़ाने में मज़ा आता है टीचर को, बच्चे कम होते टीचर को मज़ा नहीं आता, टीचर ढीला सा हो जाता है। तो कैसे करूँ? ऐसे नहीं कर भाई, कैसे करूँ तो दिक्कत हो जाएगी ना यार। तो थोड़ा सा आप भी मोटिवेट करने के लिए बच्चों को बढ़वाओ, बच्चे बढ़ेंगे तो मजा आता जाएगा। और इससे अच्छी अच्छी ट्रिक, बहुत सारी जादुई ट्रिक है, यानी कि हर नंबर का गुणा आप बिना पेन उठाए, पेन को रख दो साइड में और कर दो भाग, साइड में रख दो। डाउट आता होगा सर कैलकुलेशन तो पूरी कर ली लेकिन सर ये भाग नहीं जा रहा, अब भाग कैसे दे? जाएगा, वो भी जाएगा और कुछ सेकंडों में जाएगा। यानी कि अब 1 सेकंड पूरी नहीं होगी, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो आप संयम बनाए रखें, वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करना भी ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपका सब्सक्राइब करना ही तो हमारे लिए काम, ये वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। घंटों की मेहनत के बाद ये चीजें बन पाती हैं। तो हमें ना उड़ाएं, देख कर ही ना निकल ले, देख लेते हो फिर निकल जाते हो। सब्सक्राइब कर, थोड़ा सा बटन दबाने, कुछ ना जाना, पता भी ना चलेगा, दब जाएगा। आजकल टच वाले मोबाइल आ गए, बटन भी नहीं है, बस हल्का सा गलती से टच करना है, टच हुआ काम खत्म। बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अभी मैं आपको शेयर ना कर पाऊं वीडियो को तो नोटिफिकेशन मिलना बहुत जरूरी है, तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, आप वीडियो देखते रहेंगे। वीडियो आपको पर डे मिलेंगी, किसी भी दिन के लिए आपको किसी भी दिन की छूट नहीं होगी। तो जुड़े रहें, संयम बनाए रखें। गुड लक, संक्रांति की एक बार और शुभकामनाएं। तिली गुड़ खाए, पढ़ते रहें, चुनाव का दौर है, राजनीति से दूर रहे, अपने पढ़ने पर ध्यान रखें क्योंकि चुनाव के बाद आपके एग्जाम एक के बाद एक होने, एक में लक्ष्य होना चाहिए सिलेक्शन। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।